नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल रिवीजन 21 पर स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, अतः परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरुआत करते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, नीलगिरी की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, सतपुड़ा पर्वत की श्रेणी से। सही उत्तर है अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल, टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम। सही उत्तर है क्लोरोफिल। तमाशा और लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। सही उत्तर है महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? एड्रिनल ग्रंथ, लार ग्रंथ, थाइमस, पीनियल ग्रंथ। सही उत्तर है लार ग्रंथ। किस ग्रंथ को सही रूप से कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग हो जाता है? थायराइड, अमाशय, अग्नाशय, मास्टर ग्रंथ। सही उत्तर है अग्नाशय ग्रंथ। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950, 15 मार्च 2015, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 1950। सही उत्तर है 15 मार्च 1950। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी किसको समर्पित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है? एम.के. गांधी, स्वामी विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे। सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाट मी किताब लिखी है? सौरव गांगुली, सुरेश रैना, नमन ओझा, विराट कोहली। सही उत्तर है सुरेश रैना। सबसे छोटा जीवित पक्षी है? हम्बिंग बर्ड, कैनरी, हाउस स्पैरो, कीवी। सही उत्तर है हम्बिंग बर्ड। ओडिशा की सबसे बड़ी लैगून झील है? डल झील, उलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। सही उत्तर है चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है। डल झील श्रीनगर में स्थित है। उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तराइन के युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान किससे पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी, बाबर, जयचंद, महमूद गजनवी। सही उत्तर है मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके प्रयोग में नहीं लाया जाता है? साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, धातुओं की चिकनाई हटाने में, अचार के संरक्षण में। सही उत्तर है अचार के संरक्षण में। अन्य तीनों में, साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, धातुओं की चिकनाई हटाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चार मीनार कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, पणजी, हैदराबाद। सही उत्तर है हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि, बेरिंग जल संधि, होर्मुज़ जल संधि, पाक जल संधि। सही उत्तर है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से, दूध उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। सही उत्तर है मछली उत्पादन से। भारत में नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति
दूध उत्पादन से संबंधित है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे। सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? 23 जून 1565, 23 जून 1757, 23 जनवरी 1757, 22 अक्टूबर 1764। सही उत्तर है 23 जून 1757। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को उसके सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित कर दिया। 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। यह युद्ध अंग्रेजी सेना मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इसमें अंग्रेजी सेना विजयी हुई। इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था। मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार, भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष यह 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पूर्ण हो, तक होता है। रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? अप्रैल मई, मई जून, जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर। सही उत्तर है अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर के माह में रबी फसलों की बुआई का कार्यक्रम होता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? लघु हिमालय, हिमाद्री, पीर पंजाल, शिवालिक। सही उत्तर है शिवालिक। सौरमंडल की खोज किसने की? कापरनिकस, न्यूटन, केपलर, टालमी। सही उत्तर है कापरनिकस। कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया एवं गति के 3 नियम प्रतिपादित किए। केपलर ने ग्रहों के गति का नियम दिया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने कब की? 1825 ईस्वी, 1815 ईस्वी, 1839 ईस्वी, 1828 ईस्वी। सही उत्तर है 1828 ईस्वी। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? टांका, पीतल, कांसा, चांदी। सही उत्तर है चांदी। चांदी मिश्रित धातु नहीं है। टांका टिन तथा सीसा से मिलकर बना होता है। पीतल तांबा तथा जस्ता से मिलकर बना होता है। कांसा तांबा तथा टिन से मिलकर बना होता है। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ है। दुखी होना, निराश होना, अत्यधिक थक जाना, हार जाना। सही उत्तर है अत्यधिक थक जाना। आकाश में रिक्त स्थान चमक रहा है। सोना, तारा, बादल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है तारा। उत्थान का विलोम होगा। जड़, आगमन, पतन, समष्टि। सही उत्तर है पतन। उत्थान का विलोम पतन होगा। जड़ का विलोम चेतन होता है। गमन का विलोम आगमन होता है। समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है। विडौजा किसका पर्यायवाची है? कुबेर का, गणेश का, इंद्र का, कामदेव का। सही उत्तर है इंद्र का। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। चीन, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान। सही उत्तर है बांग्लादेश। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर बनाता है, जबकि सबसे कम स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर बनाता है। भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? 1881 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1865 ईस्वी, 1921 ईस्वी। सही उत्तर है 1872 ईस्वी। 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई, जबकि 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में की गई। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 9 जनवरी, 29 जुलाई, 29 अगस्त। सही उत्तर है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी
9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्म के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72। सही उत्तर है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 60 यह राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित है। अनुच्छेद 63 यह उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह। सही उत्तर है नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, जबकि लियाकत अली ने इलाहाबाद में नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में नेतृत्व किया था। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। सही उत्तर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, पशुपतिनाथ की मूर्ति, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? रुम्नदेही अभिलेख स्तंभ, मास्की लघु शिलालेख, भाब्रू लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ अभिलेख। सही उत्तर है भाब्रू लघु शिलालेख। रुम्नदेही अभिलेख स्तंभ से गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक नगर में हुआ था ज्ञात होता है। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23। सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 14 यह विधि के सम्मत समता का अधिकार प्रदर्शित करता है। अनुच्छेद 18 इसके अनुसार उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप अपने चैनल रिवीजन 21 पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।